हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। ये है मेरी यूट्यूब चैनल पे मेरी फर्स्ट वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। व्हाट डू मीन बाय फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया? मीन्स फिजियोग्राफी इज अ सब फील्ड ऑफ जियोग्राफी डेट स्टडीज फिजिकल पैटर्न, जो फिजिकल पैटर्न्स को, फिजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करती है, उसे बोलते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने फिजियोग्राफी डिविजन्स को हमने 5 डिवाइड किया गया, वैसे 6 में डिवाइड किया गया, लेकिन हम उसको 6th पार्ट को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इट्स नॉट डैट मच इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट है द हिमालयन रेंज, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री है, हमारी प्यारा भारत, हमारी प्यारी भारत माता है ये। तो ये जो है, ये है हमारा हिमालयाज़ का रीजन। तो ये है द हिमालयन रेंज, द ग्रीन पार्ट है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, दिस ब्राउन पार्ट इज़ डेजर्ट प्लेन, ये है हमारा डार्क जो ग्रीन है, ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू रीजन। इसको हम पेनिनसुलर रीजन भी बोल सकते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। और फिर लास्ट है हमारा कोस्टल प्लेन्स और है आइसलैंड्स। हमारे 2 आइसलैंड्स, एक ये लक्षद्वीप आइसलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो कि है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप जो कि है अरेबियन सी के अंदर। ओके, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ द हिमालयाज़ के बारे में। हिमालयाज़ क्या होता है? हिमालयाज़ मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब यहाँ पे बर्फ़ का निवास होता है। ठीक है, अबोर्ड ऑफ स्नो, क्योंकि यहीं पे ही बर्फ़ पड़ती है सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में, यहीं पर ही पड़ती है। उसके बाद जो हिमालयाज़ है, ये है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ टर्चरी पीरियड। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब कि जो हिमालयाज़ है सबसे बाद में बने, सबसे पहले कौन से बने थे? अरावली रेंजेस थी, जो कि राजस्थान के अंदर थी। अरावली रेंज जो कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स, मतलब कि सबसे लास्ट में बने थे माउंटेन्स। फोल्डेड ओवर टिथित सी ड्यू टू देयर कॉन्टिनेंटल कोलिजन। ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी कि कैसे बने थे हिमालयस का फॉर्मेशन, कैसे हुआ था, उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद इसके अंदर, हिमालयस के अंदर मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारे हिमालयाज़ हैं। ये मैंने सिर्फ ऊपर का हिमालयाज़ वाला पार्ट बना रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हम हिमालयाज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ग्रेट हिमालयाज़, या हम इनको हिमाद्री भी बोलते हैं। जो बीच वाली है ये है मिडल हिमालयाज़ या फिर इनर हिमालयाज़। ये लेसर हिमालय तो हम इसको नहीं कहेंगे, मिडल हिमालयाज़ है, फिर इनर हिमालयाज़ जो बीच वाले हैं। उसके बाद में आता है, लास्ट में है शिवालिक, सबसे लोअर हिमालयाज़, लेसर हिमालय इसको हम बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, तो इनकी ये एकदम नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं, नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट होते हुए ये जाते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक ख़त्म होते हैं। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ के स्टेट्स। इनकी लेंथ है, कितना एरिया कवर करते हैं? 2500 किलोमीटर। इनकी विड्थ है, इनकी विड्थ 240 से 320 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में। ग्रेटर हिमालयाज़ जो हमारे 3 पार्ट थे ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ग्रेटर हिमालयाज़, इनर हिमालयाज़ और शिवालिक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। ओके, सो ये है हमारे ग्रेटर हिमालयाज़। ये क्या होते हैं? ग्रेटर हिमालयाज़ क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। जो हिमालयाज़ हैं उनका जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज़। उसके बाद में ये वर्ल्ड हाईएस्ट पार्ट है, इसका एल्टीट्यूड है 6100 मीटर। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐसा एरिया जो, एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है ऊंचाई। ठीक है, और इसको ग्रेटर हिमालय जैसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स है ना वो आती है। जैसे कि हमारा सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर है, जो कि नेपाल के अंदर है। ठीक है, और
माउंट एवरेस्ट को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे चाइना में चोमोलगमा, नेपाल में सागरमत्था के नाम से बोला जाता है, इंडिया में माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है, और अदर कंट्रीज़ में भी माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है, बस चाइना में नेपाल में उनका अलग नेम है। उसके बाद आता है झास्कर रेंज, जो कि सिचुएटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। वेस्टर्न पार्ट यानी कि देखो डायरेक्शन मैं आपको बता देती हूँ, ये होती है हमारी नॉर्थ, साउथ, ये होती है ईस्ट, और ये वेस्ट। ओके, तो इसमें बोला है वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न यानी कि इधर जम्मू कश्मीर की साइड। तो मैं दिखा देती हूँ आपको छोटा सा बना के, ये हमारा झास्कर रेंज। ओके, उसके बाद में इम्पोर्टेंट पीक्स है कुछ, धौलागिरी जो कि नेपाल में है, नागा पर्वत जो कि कश्मीर में है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, इसकी ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अपने इंडिया की तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, क्योंकि ये जो सिक्किम है अपनी कंट्री में है, और नेपाल ये हमारी कंट्री के अंदर नहीं आता, ये दूसरी कंट्री है। ओके, फिर आता है मकालू जो कि नेपाल में है, मनसालू जो कि नेपाल में है, कामेत जो कि उत्तराखंड में है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। आपने सुना भी होगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, तो ईजी हो गया याद करने में। और जैसे कि ये मैंने नेपाल बनाया हुआ है, नेपाल के अंदर मैंने और ईजी करने के लिए बना रखा है, जैसे कि ये है धौलागिरी, मनसालू, और ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पासेस। कराकोरम पास, जम्मू कश्मीर टू चाइना। ये कराकोरम पास है, ये क्या करता है, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। बुर्जिल पास जो कि जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर टू सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक है जोजिला पास जो कि श्रीनगर टू लेह कनेक्ट करता है। ये देखो, ये झास्कर रेंज है, ये रहा जोजिला पास, ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है शिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। जलेपला सिक्किम में है, इंडिया से चाइना को कनेक्ट करता है। येंगिए अरुणाचल प्रदेश में जो कि इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। ये देखो जलेपला, येंगिए भी ऐसे चाइनीज़ नाम ही है, तो फिर ये तो आसान भी हो जाएगा कि भाई इंडिया को चाइना से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेंगे, मतलब सिक्किम पहले आता है और अरुणाचल प्रदेश बाद में आता है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि पहले जलेपला पास, उसके बाद आएगा येंगिए पास। ओके, अब हम पढ़ेंगे मिडल हिमालयाज़ के बारे में। ये मैंने आपको इजी करने के लिए ऐसे बता रखा है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट फैले हुए हैं। ठीक है, वेस्ट में इनको डिवाइड भी किया गया है। इनकी जनरली हाइट कितनी होती है, 3700 मीटर से 4500 मीटर, और उनकी कितनी थी, उनकी थी 8100 मीटर जनरली। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, इनको डिवाइड किया गया है वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, 2 उत्तराखंड के अंदर है और 1 नेपाल के अंदर है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट है हमारा पिर पंजाल जो कि है जम्मू कश्मीर में, और ये लॉन्गेस्ट रेंज है, मिडल हिमालयाज़ की लॉन्गेस्ट रेंज है। ये कौन सी, पिर पंजाल रेंज जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। धौलाधार रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मसूरी, आपने तो पढ़ा ही होगा भाई, ये तो इतना तो, मसूरी घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, शिमला घूमने जाएंगे, तो मसूरी है उत्तराखंड के अंदर। नाग तिब्बा, ठीक है, ये भी उत्तराखंड के अंदर। फिर है महाभारत रेंज, ये मैंने वैसे याद कर लिया कि भाई इतना तो कुछ हुआ था नहीं नेपाल के अंदर महाभारत से रिलेटेड, तो फिर भी इसका नाम है तो क्या कहा जाता है याद करने में, महाभारत रेंज। कौन कौन सी रेंज है, 5 रेंजेस है। फिर पंजाल रेंज जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मसूरी रेंज जो कि उत्तराखंड में है, नागटिब्बा रेंज जो कि उत्तराखंड में है, महाभारत रेंज जो कि नेपाल में है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, ये है कुछ इंपॉर्टेंट पासेस। फिर पंजाल, ये देखो यहाँ पे था ना फिर पंजाल रेंज, और यहाँ पे फिर पंजाल पास, बनिहाल पास, रोहतांग पास। फिर पंजाल कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर पंजाल रेंज क्या करते हैं, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर रोड पासिस फ्रॉम दिस, मतलब जम्मू से श्रीनगर रोड पास करता है। और बनिहाल टनल को हम जवाहर टनल भी बोलते हैं। और रोहतांग टनल क्या करता है, कुल्लू से केलियोंग रोड पास करता है। ठीक है, ये PFT का मतलब है पासिस फ्रॉम दिस, रोड पासिस फ्रॉम दिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे जवाहर टनल के बारे में। जवाहर टनल को हम
क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा ना बनिहाल टनल को, जोहार टनल भी बोलते हैं, भैया की बनिहाल ऑल्सो नोन एज बनिहाल टनल, जो कि 2.85 किलोमीटर का है। NH44 पे लोकेटेड है ये, मतलब NH44 से कनेक्ट करता है ये, कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर। ओके, अब मेन रोहतांग टनल, ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, लॉन्गेस्ट, ठीक है। ऑल्सो नोन एज अटल टनल, कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति, सोलांग वैली से सीसू। ये हमारा है लास्ट पार्ट, हिमालयस का शिवालिक्स। इनकी एवरेज हाइट होती है 900 से 1200 मीटर। ये यंगेस्ट पार्ट है माउंटेन्स की, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय, मतलब कि हिमालयस के पैरों में, मतलब हिमालय सबसे नीचे वाले पार्ट में मिलते हैं। फुट हिल ऑफ हिमालयस में लाइज बिटवीन मिडल हिमालयस एंड प्लेन्स और मिडल हिमालयस के पीछे मिलते हैं।